शिव मार्ग, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य। 21 दिन की साधना। अगर आप सच में शिव मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको रात से मित्रता करनी होगी और सूर्योदय से पहले जागना सीखना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यह केवल सुबह का एक समय नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसी अवस्था जहां प्रकृति शांत होती है और चेतना सबसे अधिक जागृत। जो इस समय सोता है वह दुनिया के साथ चलता है, जो इस समय जागता है वह शिव के साथ चलता है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। लगभग सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। इस समय वायु शुद्ध होती है, ध्वनि कम होती है और मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। विज्ञान कहता है कि इस समय हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों में होता है। यह ध्यान, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह देव ऊर्जा का समय है। इसी समय शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें? 1. जागते ही मोबाइल न देखें। सबसे पहले अपने हाथ जोड़ें और कृतज्ञता व्यक्त करें। कहें, हे शिव, आज का दिन आपकी चेतना में जीना चाहता हूं। 2. एक गिलास गुनगुना जल पिएं। यह शरीर को शुद्ध करता है, ऊर्जा को सक्रिय करता है। 3. स्नान करें या कम से कम मुख और नेत्रों को जल से धोएं। शारीरिक शुद्धि मानसिक शुद्धि को प्रभावित करती है। 4. ध्यान प्रारंभ करें। रीढ़ सीधी रखकर बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे नमः शिवाय का जप करें। पहले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 21 मिनट। 21 मिनट का जप मन की अशांति को धीरे धीरे समाप्त करता है। 5. श्वास साधना करें। 4 सेकंड में श्वास अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में बाहर छोड़ें। यह मन को स्थिर करता है, चिंता को कम करता है, निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। 21 दिन में क्या परिवर्तन होता है? दिन 1 से 3 सबसे कठिन, नींद आएगी, मन भटकेगा। दिन 4 से 7 शरीर नई आदत को स्वीकार करना शुरू करेगा, थोड़ी शांति अनुभव होगी। दिन 8 से 14 मन स्पष्ट होने लगेगा, प्रतिक्रियाएं कम होंगी, आप सुनना और समझना शुरू करेंगे। दिन 15 से 21 अंदर गहरी स्थिरता उत्पन्न होगी, छोटी बातें परेशान नहीं करेंगी। आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चेतना से जीवन जीना शुरू करेंगे। कम से कम कितने दिन करें? कम से कम 21 दिन। 21 दिन में आदत का बीज बोया जाता है। यदि गहरा परिवर्तन चाहते हैं तो 40 दिन। यदि जीवन बदलना चाहते हैं तो 90 दिन। 90 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करने वाला व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने भीतर के शिव को अनुभव करने लगते हैं। आप कम बोलते हैं पर अधिक समझते हैं। आपका क्रोध कम होता है पर आपकी स्पष्टता बढ़ती है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप मार्गदर्शक बनने लगते हैं। यदि आप सच में शिव मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कल से नहीं, आज से तैयारी कीजिए। जल्दी सोइए,
अलार्म लगाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। याद रखिए, सफल लोग सुबह उठते हैं, लेकिन साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। बी, क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है और शिव जाग रहे होते हैं। हर हर महादेव।